पूरे प्रदेश में आज उत्सव का माहौल है। हर तरफ जश्न, हर चेहरे पर गर्व, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और तभी से यह प्रदेश भारत की राजनीति, संस्कृति और सभ्यता का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। साल 2000 तक उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन पहाड़ी इलाकों को अलग कर एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसे पहले उत्तरांचल और बाद में उत्तराखंड का नाम मिला। आज इस खास मौके पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने उत्तर प्रदेश को स्थापना दिवस की बधाई दी है और इसे भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बताया है। चलिए दिखाते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज एक ऐतिहासिक तारीख। 1950 में आज के ही दिन देश के नक्शे पर उत्तर प्रदेश को मिली एक नई पहचान। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला प्रदेश है और भारत की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी। उत्तर प्रदेश के लिए 24 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि गर्व, पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। अगर भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को किसी एक प्रदेश की पहचान में समेटा जाए तो वो नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ राम की अयोध्या है, कृष्ण की मथुरा वृंदावन है, बुद्ध की सारनाथ है, गंगा यमुना का संगम प्रयागराज है, ताजमहल वाला आगरा है और शाश्वत बनारस है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा की सबसे सजीव तस्वीर। यह वो धरती है जहाँ राम ने मर्यादा सिखाई, कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया, बुद्ध ने करुणा का मार्ग दिखाया और कबीर ने समाज को सच बोलने का साहस दिया। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, सारनाथ, आगरा ये सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत की सभ्यता के जीवित अध्याय हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है जितनी इसकी पहचान। समय के साथ नाम बदले, शासन बदले, लेकिन इस धरती का महत्व कभी कम नहीं हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश को 1807 में कहा गया सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंस। 1834 में बना आगरा प्रेसिडेंसी। 1836 में नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। 1902 में अवध और आगरा मिलकर बने यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। 1946 में संक्षेप में नाम हुआ यूनाइटेड प्रोविंस और आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर रखा गया उत्तर प्रदेश। साल 2000 में इसके पर्वतीय हिस्से से अलग राज्य बना उत्तराखंड। स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश को देश भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, देश के तमाम बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश को उसकी ऐतिहासिक यात्रा और गौरवशाली विरासत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। खासतौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक संदेश दिया है। तो राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा का मजबूत आधार स्तंभ है। उनका मानना है कि गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और मेहनती लोगों की बदौलत उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की प्रगति की रफ्तार को और तेज करने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की वह धरती है जिसने भारत की सभ्यता को सदियों तक दिशा दी है। उन्होंने लिखा कि यह राज्य भारत की विकास यात्रा में एक मजबूत आधार स्तंभ रहा है और आज भी देश की प्रगति में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने अंत में कहा कि उत्तर प्रदेश में मेहनती, प्रतिभाशाली और ऊर्जावान लोग इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है और उनका उज्जवल भविष्य ही भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बेहद मजबूत और भरोसे से भरा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सिर्फ अपने अतीत की पहचान नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला राज्य बन चुका है। एक दौर था
जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता था, जहां विकास धीमा था, बेरोजगारी बड़ी चुनौती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में डबल इंजन सरकार की नीति, केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर तालमेल और जनता की सक्रिय भागीदारी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की ग्रोथ के लिए एक मजबूत इंजन की तरह काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार और विकास को समर्पित यहाँ के लोगों की सहभागिता से उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय किया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, स्टार्टअप और औद्योगिक क्लस्टर, हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश की प्रगति को गतिशील बनाए रखने में उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य बहुत काम आने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक संदेश दिया है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को सनातन संस्कृति की भूमि बताते हुए कहा कि यह प्रदेश सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी भारत की आत्मा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना के बीच बसी यह धरती हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित और समृद्ध करती आ रही है। अमित शाह के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत पर नहीं बल्कि मजबूत वर्तमान और उज्जवल भविष्य की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि गंगा यमुना की पावन और उर्वर भूमि उत्तर प्रदेश वह धरती है जिसने राष्ट्र को संस्कृति, साधना, शक्ति और संकल्प का मार्ग दिखाया है। अमित शाह ने कहा कि यह वह धरती है जहां से भारत को संत, साधक, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माता मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज डबल इंजन की सरकार के तहत उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और निवेश के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों और देश विदेश में बसे सभी प्रवासी यूपी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश आज सिर्फ अपने अतीत से पहचाना जाने वाला प्रदेश नहीं रहा बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य से देश को दिशा देने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश संघर्ष, अव्यवस्था और नीतिगत उदासीनता का एक प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश तेजी से बदलती तस्वीर के साथ विकास की नई कहानी लिख रहा है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश न सिर्फ प्रशासनिक सुधारों का उदाहरण है, बल्कि निवेश, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय प्रवासी बहनों और भाइयों को, आप सभी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू से निकलकर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, औद्योगिक विकास, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रवासी यूपी वासियों के अनुभव, ज्ञान और कौशल को प्रदेश के विकास से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में भारत की सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति बन सके। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों की सहभागिता से उत्तर प्रदेश नए भारत के निर्णय में सबसे बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है। हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश को भारत की प्रकृति और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक बताते हुए कहा कि यह प्रदेश न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी देश की आत्मा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वो धरती है जहां से भारत की सभ्यता की धारा बहती है, जहां गंगा यमुना की पावन भूमि पर संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रभाव सदियों से पनपता रहा है। रक्षा मंत्री के मुताबिक बीते लगभग 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुशासन और विकास के क्षेत्र में एक नए मानक स्थापित कर दिए हैं, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश के अपने सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की प्रगति और संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है, जहां की सभ्यता, परंपरा और विरासत भारत की पहचान को मजबूत करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले लगभग 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश सुशासन और विकास के नए अध्याय लिख रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा और आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत और समृद्धि बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि ईश्वर से मेरी यह कामना है कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में लगातार तरक्की करे और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला प्रमुख राज्य बने। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत की आत्मा है, संस्कृति की धड़कन है और विकास की सबसे बड़ी उम्मीद है। 76 साल की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश ने खुद को बदला है, संवारा है और अब पूरे देश को नेतृत्व देने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश चलता है तो भारत चलता है और जब उत्तर प्रदेश बढ़ता है तो भारत बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।